इस वीडियो में हम देखेंगे रंजक पित्त के बारे में। रंजक पित्त क्या होता है? तो सबसे पहले जानना है कि रंजक पित्त होता क्या है। रंजक पित्त वह होता है जो आहार का जो रस होता है उसको रंजन करता है। रंजन का अर्थात अर्थ होता है कलर, उसको कलर करता है और उसको कलर करने के बाद उसको रक्त में परिवर्तित कर देता है। मतलब जिससे रस से रक्त धातु बनती है, वही रंजक पित्त है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? रंजयति। रंजयति मतलब कलर करना। रंजयति रक्ति करोति। रंजयति रक्ति करोति, कलर करना और रक्त में परिवर्तित कर देना। किसको? रस को। रंजयति रक्ति करोति रसम इति रंजकम। इति रंजकम। जो क्या करता है? आहार रस को किस में परिवर्तित कर देता है? रंजयति, उसको कलर करता है, उसको रक्त में परिवर्तित कर देता है। उसको हम क्या बोलते हैं? रंजक पित्त बोलते हैं। रंजयति रक्ति करोति रसम इति रंजकम। तो अब हम देखेंगे रंजक पित्त के बारे में किस किस आचार्य ने क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला श्लोक। तेजो रसानाम, तेजो रसानाम सर्वेषां मनुजानाम, तेजो रसानाम सर्वेषां मनुजानाम यद उच्यते, यद उच्यते अर्थात तेजो रसानाम अर्थात जो आहार रस उसका जो तेज भाग है। सर्वेषां मनुजानाम मतलब जो सभी मनुष्य में, यद उच्यते मतलब सभी मनुष्य में होता है। मतलब सभी मनुष्य में क्या होता है? सभी मनुष्य में होता है क्या? आहार जो रस होता है उसका जो तेज भाग होता है। आगे है पित्त ऊष्मणः, पित्त ऊष्मणः स रागीण रसो, पित्त ऊष्मणः स रागीण रसो रक्त रक्तत्वा मृच्छति, रक्तत्वा मृच्छति। पित्त ऊष्मणः स रागीण रसो रक्तत्वा मृच्छति अर्थात पित्त की जो ऊष्मा होती है उससे वह राग हो जाता है। राग मतलब उसमें कलर हो जाता है। किसमें कलर हो जाता है? आहार के रस के तेज के भाग में कलर हो जाता है। और वो जो रस होता है फिर वो रस किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रसो रक्त त्वम रक्षति मतलब वो जो रस होता है वह रक्त में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह किसने कहा? यह चरक ने कहा है। चरक में श्लोक है। क्या कहा है? तेजो रसानाम सर्वेषां मनुजानाम यत् उच्यते पित्त ऊष्मणः स रागीण रसो रक्तत्वा मृच्छति अर्थात आहार रस का जो तेज भाग होता है जो सभी मनुष्यों में होता है वह पित्त की ऊष्मा से उसमें कलर होता है और फिर वह रस किस में कन्वर्ट हो जाता है? रक्त में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो जिसकी पित्त से वह रस रक्त में परिवर्तन हो रहा है वह जो पित्त है उस पित्त को रंजक पित्त कहते हैं। अब पित्त का रंजक पित्त का स्थान क्या क्या है? तो अगर हम पहले समझे रंजक पित्त का स्थान के बारे में देखिए। रंजक पित्त का स्थान तो विशेष रूप से किसने क्या क्या कहा इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत ने कहा है जो रंजक पित्त का स्थान होता है वह उन्हें यकृत और प्लीहा को बताया। यकृत अर्थात लिवर और इसको बताया प्लीहा। यकृत और प्लीहा, प्लीहा मतलब स्प्लीन, लिवर एंड स्प्लीन को बताया है इन्होंने। और यहाँ पर अगर वाकभट की बात करें तो उन्होंने किसको बताया? उन्होंने आमाशय को बताया है। रंजक पित्त का स्थान उन्होंने आमाशय को बताया है। आमाशय अर्थात स्टोमक। और अगर हम बात करें सारंगधर की, किसकी बात करें? सारंगधर की, तो उन्होंने किसको बताया? उन्होंने हृदय को बताया है। हृदय को पित्त का स्थान बताया है। किसका? रंजक पित्त का स्थान। तो ये है, इन सब के स्थान बताए। तो इसके लिए हमें श्लोक पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर हमने सुश्रुत का श्लोक देखते हैं तो सुश्रुत के श्लोक में क्या है?
तो सुश्रुत ने रंजक पित्त का स्थान यकृत और प्लीहा को बताया, तो उनका श्लोक है स खल्व आप्यो रसो, स खल्व आप्यो, स खल्व आप्यो रसो, स खल्व आप्यो रसो यकृत प्लीहानौ, स खल्व आप्यो रसो यकृत प्लीहानौ प्राप्य, यकृत प्लीहानौ प्राप्य रागम, रागम उपैति। सखल्व मतलब हम सभी जानते हैं, जो आप मतलब जो जल गुण युक्त रस है, सखल्व आप्यो रसो मतलब जहाँ जल गुण युक्त रस है, वह यकृत प्लीहानो प्राप्त मतलब जब वह यकृत और प्लीहा को प्राप्त होता है, अर्थात जब वो रस लिवर और स्प्लीन में जाता है, तो वहां पर उसका क्या होता है, राग होता है, वहां उसका क्या होता है, कलर होता है, मतलब आहार रस का कलर कहाँ होता है, यकृत और प्लीहा में होता है, और फिर उस रस से रक्त बन जाता है। इसी पर दूसरा श्लोक है, वह भी सुश्रुत का यही है, क्या है, रंजिता, रंजिता, रंजितास तेजसा, रंजितास तेजसा, रंजितास तेजसा तो आपः, रंजितास तेजसा तो आपः शरीर स्थेन, शरीर स्थेन देही नाम, रंजितास तेजसा तो आपः शरीर स्थेन देही नाम अव्यापन्नाः, अव्यापन्नाः प्रसन्नेन, अव्यापन्ना प्रसन्नेन रक्तम, रक्तम इत्त अभिधीयते, रक्तम इत्त अभिधीयते। रंजिता तेजसा तो आप, रंजिता मतलब कलर होना, तेजसा मतलब जो तेज, तेज अंश है, किसका तेज अंश, आप अर्थात जल गुण युक्त जो रस है उसका जो तेज अंश है उसमें क्या होता है, रंजन होता है। और शरीर स्थिन देही नाम अर्थात देहधारियों के शरीर में जो रंजक पित्त है, रंजक पित्त है वह क्या करता है, रंजन करता है, किसका करता है, तेज गुण युक्त, तेज और जल गुण युक्त रस का। और फिर वह रंजन के अव्यापन्ना प्रसन्न पूर्वक वह पूरे शरीर में फैल जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, रक्तम, रक्त बोलते हैं, रक्तम इत अभिधीयते, उसको हम क्या बोलते हैं, रक्त बोलते हैं। तो इस श्लोक से यही पता चलता है, सुश्रुत कह रहे हैं कि उसका स्थान क्या होता है, यकृत और प्लीहा होता है। एक और श्लोक है और वह भी सुश्रुत का ही है, क्या है, यत्तु, यत्तु यकृत, यत्तु यकृत प्लीनो पित्तम तस्मिन्, यत्तु यकृत प्लीनो पित्तम तस्मिन्, पित्तम तस्मिन् रंजको, पित्तम तस्मिन् रंजको अग्निर इति संज्ञा, यत्तु यकृत प्लीनो पित्तम तस्मिन् रंजको, यत्तु यकृत प्लीनो पित्तम तस्मिन् रंजको अग्निर इति, अग्निर इति संज्ञा। यत्तु मतलब जो यकृत और प्लीहा में जो पित्त है, जो पित्त कहाँ है, यकृत और प्लीहा में है, तस्मिन उसको हम क्या बोलते हैं, रंजक अग्नि कहते हैं, उसकी संज्ञा क्या है, रंजक अग्नि, उसको हम क्या बोलते हैं, रंजक अग्नि बोलते हैं। और उसके कहते हैं सरसस, सरसस राग कृदुक्तः, सरसस राग कृदुक्तः, क्योंकि वह जो होता है वह क्या क्या करता है, रस का राग मतलब रस को कलर करके उसमें रक्त में परिवर्तित करता है। तो जो यकृत और प्लीहा में जो पित्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रंजक पित्त बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट जो श्लोक देख रहे हैं वह श्लोक है किसका, वाक भट्ट का अष्टांग हृदय का श्लोक है। तो उन्होंने अष्टांग हृदय में पित्त का स्थान किसको बताया गया, अमाशय, अमाशय को बताया। अष्टांग हृदय में पित्त का स्थान, रंजक पित्त का स्थान अमाशय को बताया है। तो उन्होंने क्या लिखा है, आमाशय, आमाशय आश्रयम, आमाशय आश्रयम पित्तम, आमाशय आश्रयम पित्तम रंजकम रस
रस रंजनाद। अमाशय आश्रयम पित्तम रंजकम रस रंजनाद। अमाशय में जो आश्रय रहकर जो पित्त रहता है उसको हम क्या, पित्तम रंजकम, जो रंजक पित्त रहता है वह क्या करता है, रस का रंजन करता है। तो अमाशय में क्या हो जाता है, अमाशय में होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, और जो हम आहार लेते हैं उससे आता है। आहार में होता है विटामिन बी 12, अगर आहार में है तो उस विटामिन बी 12 को एक्सट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं। और वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर को एब्जॉर्प्शन के लिए क्या जरूरी रहता है, इंट्रिंसिक फैक्टर जरूरी रहता है। तो उस एक्सट्रिंसिक फैक्टर से ही किसका, रक्त का निर्माण होता है, और उसको एब्जॉर्प्शन के लिए क्या जरूरी रहता है, इंट्रिंसिक फैक्टर जरूरी रहता है। और उसी इंट्रिंसिक फैक्टर को यहाँ पर उन्होंने पित्त बोल दिया है, अमाशय आश्रयम पित्तम, मतलब कौन सा, रंजक पित्त बोल दिया है किसने, वाकभट्ट ने। अब इसके बाद देखते हैं हम सारंगधर का। तो सारंगधर ने रंजक पित्त का स्थान हृदय को बताया। उन्होंने क्या बोला है, रसस्तु रसस्तु हृदयम रसस्तु हृदयम याति समान समान मारुतेरित। रसस्तु हृदयम याति समान मारुतेर रसस्तु हृदयम याति समान मारुतेरित रंजितः रंजितः पाचितस्तत्र रंजितः पाचितस्तत्र पित्तेना याति पित्तेना याति रक्ताम। रसस्तु हृदयम याति, मतलब जो रस क्या होता है, जो आहार रस है वह कहाँ बनता है, अमाशय में बनता है। फिर वह आहार रस कहाँ पहुंचता है, हृदय में पहुंचता है। हृदय में याति मतलब हृदय में पहुंचता है। अच्छा, आगे क्या लिखा है, समान मारुति रेत, मतलब समान वायु, मतलब अमाशय से वो हृदय में पहुंचता है कैसे, उसको कौन ले जा रहा है, समान वायु के द्वारा, समान मारुति अर्थात समान वायु के द्वारा वह आहार रस अमाशय से हृदय में पहुंचता है। रंजित, फिर हृदय में उसका रंजन मतलब उसका कलर होता है, उसका पाचन, उसका कलर होता है, उसका पाचन होता है। पित्तेना याति, मतलब वहां पर जो हृदय में जो पित्त है वह इसका क्या करता है, रंजन करता है और पाचन करता है, और फिर वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, रक्त में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो हमें पता है रस से रक्त बनता है, और उसमें कौन सहयोग दे रहा है, रंजक पित्त सहयोग दे रहा है, लेकिन उसका स्थान अलग अलग बताया है। जैसे सुश्रुत ने किसको बताया है, यकृत और प्लीहा को बताया कि वहां पर रस से रक्त में परिवर्तन हो रहा है। वाकभट्ट ने आमाशय को बताया है, मतलब स्टोमक को बताया है, और जो सारंगधर है उन्होंने किसको, हृदय को बताया हुआ है। तो ये हो जाता है पित्त, रंजक पित्त के बारे में।